यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार, जहां होंगे तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर, मिलेंगे तमाम सवालों के जवाब, सीखेंगे रोज कुछ नया और देखेंगे मिर्जा और रोदेल अमीन की मस्तियाँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए शाइनिंग स्टार। फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपनी 6th क्लास की साइंस की बुक स्टार्ट करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं, ताकि आप लोग रट्टा लगाने के बजाय आप लोग इसे समझ के याद करें। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, सेलुलर और ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर का मतलब है सेल और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज से निकला, जिसका मतलब है तरतीब, मुनज़्ज़म करना। इस चैप्टर में मैं आप लोग बताऊंगी कि सेल्स की तरतीब कैसे होती है। मैं इस चैप्टर की डी में आने से पहले मैं आप लोग बताऊंगी कि सेल क्या है। सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब कि जो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलकर बनी है। आप लोग एग्जांपल ले लें कि जैसे ये कमरा है और ये कमरा किस चीज से बना है, कैसे बना है। हम सब भी जानना चाहते हैं कि ये कमरा कैसे बना है। तो ये कमरा तो मैं इसकी दीवारों को देखूंगी कि ये कमरा मैं देखूंगी कि ये तो ईंटों से बना है, इसकी दीवारों में ईंटें लगी हुई हैं, तो ये क्या कमरा ईंटों से बना है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी लिविंग थिंग में सेल नहीं होगा तो वो मर जाएगा। अब आगे है सेल की 2 टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 वर्ड से मिलकर बने हैं, यूनी और सेलुलर। यूनी का मतलब है एक, सेलुलर का मतलब है सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और कोलेरा। इन दोनों में सिर्फ एक ही सेल है और ये एक ही सेल से मिलकर बने हैं। तो ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी और सेलुलर। मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा, और सेलुलर सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर द एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि पौधे, जानवर और जो इंसान होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वो बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। अब हम लोग सेल के बारे में 2 पढ़ेंगे कि 2 सेल के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल के जो फंक्शंस होते हैं ना, जॉब्स होती है यानी कि काम, वो सेम होते हैं। जैसे कि वो लोग खाना हजम करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, बढ़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और वेस्ट कर देते हैं। तो ये इनके जो काम होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो उनका काम होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। अब हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में है, जैसे कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल और प्लांट सेल्स में दोनों में है। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम लोग डीएनए भी कहते हैं। और ये जो होती है, ये जितने भी सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है ना, उन्हें कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमें हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमने कोई भी काम करना तो हमारा ब्रेन बताता है कि अब ये खाने का टाइम हो गया, तुमने अब खाना खाना है। तो ये कौन बता रहा है? हमें ब्रेन बता रहा है। इसी तरीके से जो सेल में जो चीज़ें बताते हैं, जो सेल्स की चीज़ों को कंट्रोल करता है, या कंट्रोल का मतलब होता है अपने बस में करता है, वो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस दोनों में होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस भी है। वो क्या है कि जो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बिल्कुल मिड में होता है, मिडल ऑफ द सेल। लेकिन जो प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है ना, उनके छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो कि इधर उधर होते हैं। तो एनिमल सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसे जगह मिल जाती है कि वो दरमियान में हो, इसलिए वो दरमियान में होता है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो साइड में होता है, क्योंकि जो उसका वैक्यूल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो दरमियान वाली जगह होती है वो वैक्यूल घेर लेता है, तो इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में हो जाता है, उससे दरमियान में जगह ही नहीं मिलती है। तो इसलिए प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है और एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है
वो दरमियान में होते हैं। अब आगे है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जैसे कि एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जितना भी हिस्सा, जितना भी पार्ट है, वो सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर बाकी की सारी चीजें हैं। अब है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक थिन स्किन है, पतली से एक लेयर होती है सेल के ऊपर वाली, जो कि उसे प्रिवेंट करती है कि वो जो उनके अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो मटेरियल्स होते हैं, वो बाहर ना जा सकें। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पानी और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो अंदर और बाहर आ सकते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सांस लेते हैं, किससे लेते हैं, हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, लंग्स के जरिए से हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। लेकिन जो सेल में जो रिस्पायरेशन होती है वो किसके जरिए से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए से होती है। अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो वो सांस ही नहीं ले पाएगा, तो ऐसे वो सेल बनेगा ही नहीं, वो तो मर जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, सिमिलैरिटीज यानी कि सेम चीजें। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्तलिफ चीजें कौन सी हैं। अब वो है सेल वॉल। अब जो प्लांट सेल होते हैं ना, उनके एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। जो सेल वॉल होती है ना, वो एक सख्त सी होती है और वो प्लांट को मदद करती है कि उनकी जो शेप है वो बरकरार रहे। मतलब कि जो उनकी शेप है वो एक तरीके से प्रॉपर है, जैसे कि ये एक शेप है, ये बिल्कुल एक प्रॉपर है। लेकिन जो एनिमल सेल की जो शेप है वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो इस तरीके से एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। अब है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है, एक ग्रीन कलर का केमिकल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। और ये प्लांट को मदद करता है कि जब फोटोसिंथेसिस वो करते हैं ना, तब वो उन्हें मदद करता है कि जो उनकी ताकि वो सन से एनर्जी हासिल कर सके और अपना खाना बना सकें। और जो एनिमल सेल है वो तो अपना खाना जो वो खाते हैं उसके जरिए से हासिल करते हैं। प्लांट सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें वो खाना हासिल करते हैं, वो किससे करते हैं, साइटोप्लाज्म के जरिए से करते हैं। अब जो है प्लांट सेल, अब जो प्लांट सेल के अंदर जो होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, वो उन जो फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल सिर्फ करते हैं ना, एनिमल सेल तो फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है। तो जाहिर से बात है एनिमल सेल के अंदर फिर क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है जब वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करते। तो ये डिफरेंस है। अब है वैक्यूल। जब मैं सिमिलैरिटीज बता रही थी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में वैक्यूल के बारे में बताया था। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को वैक्यूल की और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो एनिमल सेल होते हैं ना, उनके अंदर एक छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो एक बड़ा सा होता है, वो उसके छोटे छोटे नहीं होते, ना ही वो बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ एक ही होता है और वो बहुत बड़ा होता है। और जो प्लांट सेल के अंदर जो होते हैं ना वैक्यूल, उसके अंदर एक ना फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड से बड़ा होता है, यानी कि वो इधर उधर तैर सकता है। अब आगे है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब्स। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हर एक सेल होता है, उसका एक अपना काम होता है और वो सिर्फ अपना ही काम कर सकता है। ये तो नहीं ना कि एक मसल सेल है तो वो जाकर एपिथेलियल सेल का काम करने लग जाए। यही हमारा टॉपिक है कि स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब्स। एक खास किस्म का सेल्स होता है जो कि अपना एक खास किस्म का काम करता है। जैसे कि अब है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है, एक सेल है और ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये पोलिनेशन में मदद करते हैं। अब पोलिनेशन क्या होती है, एक प्लांट से मेल गमीट्स का उठना और दूसरे प्लांट तक जाना और उन दोनों का फर्टिलाइज होना। फर्टिलाइज का मतलब होता है मिलना, और एक ऑफस्प्रिंग का पैदा होना। ऑफस्प्रिंग, हमेशा साइंस में जो वर्ड है ऑफस्प्रिंग, उसका मतलब है बच्चा। अब जब एक प्लांट से एक इंसेक्ट आता है, वहां से जाकर उधर अपना रस चूसने लग जाता है वो फ्लावर का, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के साथ चिपक जाते हैं। फिर जो वो इंसेक्ट आता है दूसरे प्लांट में जाकर बैठता है, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो उस प्लांट के जो होते हैं वो इस प्लांट में आ जाते हैं। तो दोनों की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। दोनों की गमीट्स क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो फिर वो क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है और वो ये सारे जितना भी प्रोसेस है पोलिनेशन का, ये सिर्फ पोलन ग्रेन्स के जरिए से होता है। अगर पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे तो पोलिनेशन
नहीं होगी। अब है आगे एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स क्या है, वो पतले से जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो पतले होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। जैसे कि ये बुक का एक पेज है, ये बिल्कुल सीधा है, फ्लैट है, और ये क्या है, पतला भी है। तो ऐसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और वो हमारी वो हमारी स्किन में पाए जाते हैं और लेयर्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि वो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कवरिंग सरफेस में पाए जाते हैं। जैसे कि ये मेरी स्किन है, ये स्किन क्या है कि अंदर वाले जितने भी चीज़ें हैं मेरी उसे कवर कर रही है ना, तो ये स्किन है। तो इसके अंदर क्या एपिथेलियल सेल्स हैं, और एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करते हैं। अब आगे है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हैव लॉन्ग थिन फाइबर्स व्हिच कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। अब नर्व सेल के एक लंबे से फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स कहते हैं लाइंस होती है। ये मेरा दिमाग है, दिमाग के अंदर के नर्व सेल्स हैं जो कि उनके एक लंबे लंबे से फाइबर्स होते हैं जो कि मदद करते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से मैसेज पहुंच जाए, वो भी जल्दी मैसेज पहुंचाने के लिए ब्रेन के और नर्व सेल्स के पास क्या होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। अब आगे है रेड ब्लड सेल्स। व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स? अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका काम होता है कि जितनी भी बॉडी होती है उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसे कैरी करना। हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है ना, उसे कौन कैरी करता है? रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं। और इनके अंदर एक लार्ज सरफेस एरिया होता है जो कि उन्हें मदद करता है कि वो बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर उसे बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा हासिल कर सकें, पिक कर सकें, उठा सकें। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो एक डोनट टाइप में होते हैं। आप सबने तो डोनट देखे ही होंगे, लेकिन जो डोनट होते हैं उनके बीच में ना वो होल होता है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके होल नहीं होता। वो बिल्कुल डोनट टाइप होते हैं लेकिन उनके होल नहीं होता, जबकि डोनट में होल होता है। अब है आगे मसल सेल्स। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन विद पॉइंटेड एंड्स। This shape helps the cells to slide over each other easily as muscles contract and relax. अब मसल सेल जो होता है ना, वो एक लंबी सी होती है और बहुत पतली होती है। जैसे कि जब भी बकरा ईद होती है तो आप लोगों ने गोश्त देखा ही होगा, जब आप लोग गोश्त को पकड़ के ऐसे करते हैं तो बीच में एक पतली सी लेयर नजर आती है और वो लाइंस बनी होती हैं। जो वो लाइंस है ना, वो मसल सेल्स हैं। और जो मसल सेल्स होती है वो हमारी पूरी बॉडी को एक शेप देता है। जैसे कि अभी मेरी बॉडी की एक शेप है, आप लोगों की बॉडी एक शेप है, वो हमें कौन शेप दे रहा है? वो मसल सेल्स दे रहे हैं। और जो मसल सेल्स का जो काम होता है वो कहते हैं उसका काम होता है कि वो हमें आराम देता है और हमें कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने देता है। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इस तरह से जोर लगाने को, रिलैक्स कहते हैं आराम से। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब जो हमारा टॉपिक था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या था? सेल्स की तरतीब। अब वो ही हम लोग पढ़ने लगे हैं। इससे पहले जो मैंने आप लोग बताया वो सिर्फ सेल के बारे में बताया, लेकिन जो असल अभी टॉपिक है वो है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। व्हाट इज सेल्स? मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्स इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग। जो सेल है वो लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी चीज है, लेकिन अब आगे भी तो उसकी तरतीब होगी। जब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स कंबाइन टुगेदर, जब सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यू। अब जैसे कि एग्जांपल में आ जाते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू किससे बना है? मसल टिश्यू तो मसल सेल से बना है। इसी तरीके से जो टिश्यू होते हैं वो सेल्स को मिलाकर, जब सेल्स एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक काम करने लगते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब आगे है ऑर्गन। अब ऑर्गन कैसे बनते हैं? जब मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और एक अपना काम करने लगते हैं, एक अच्छे तरीके से एक काम करने लगते हैं मिलकर, तो वो ऑर्गन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि स्टमक है, ये एक फेमस एग्जांपल है ऑर्गन की, स्टमक। अब स्टमक किससे बना है? स्टमक बने नर्व टिश्यू से, ब्लड टिश्यू से और मसल टिश्यू से। ये तीनों जो चीज़ें ना ये मिलाकर क्या बनाती हैं? स्टमक। और स्टमक तो सिर्फ इन तीनों चीज़ों से नहीं बनता, और भी डिफरेंट टिश्यू से, डिफरेंट सेल से मिलाकर एक ऑर्गन बनता है। लेकिन आप लोग अभी इतना याद रखें। और जो ऑर्गन्स है ना, जब वो ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं फिर वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स कैरी आउट मच लार्जर जॉब्स देन अ सिंगल ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ डूइंग।
अब जो ऑर्गन सिस्टम है ना, ये एक साथ जो ऑर्गन्स मिल जाते हैं और एक बहुत बड़ा काम करने लगते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम में आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इतने ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, जैसे कि है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लिवर, एसोफेगस। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गन्स। अब जो ऑर्गन सिस्टम है उसके और भी आती है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी आते हैं, और नर्वस सिस्टम भी है। और जो डिफरेंट टाइप्स फॉर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो मिल जाते हैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के और बहुत बड़ा काम करते हैं, तो फिर वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैं हूँ और आप भी हैं, हमारे अंदर इतने ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स भी हैं, टिश्यू भी हैं और सेल्स भी हैं। इन सब ने मिलाकर, ये सब मिलकर एक काम करने लगते हैं, एक स्पेशल काम करने लगते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि अभी मैं हूँ, आप हैं, प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।